भारतीय किसान यूनियन तोमर ग्रुप की आज एक जनसभा की गई, जिसमें तमाम तरह की समस्याओं का निदान भी किया गया। नगर पंचायत बढ़ापुर के जो ईओ सेवाराम राजभर ने भी भाग लिया था, उन्होंने भी समस्याओं का निदान किया गया, उनके द्वारा भी समस्याएं सुनी गई। उनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आज यहाँ पर नगर पंचायत में आई हैं, उनसे बात करेंगे। जी सेवाराम राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या समस्याएँ देखने को मिली आज यहाँ पर? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समस्या लेके प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर हुई है कि लोगों का लिस्ट में नाम तो गया है और उनको भी किस्त नहीं मिला है। कुछ लोगों की भी शिकायतें थी कि जो मकान, जो लोग अमीर थे उनको किस्त आ गया, जिनके पास पक्का मकान था, जो गरीब थे। और वास्तव में इसको मैं वार्डों में जाता हूँ, ये इसमें कहीं न कहीं सच्चाई में दम भी है। कई लोगों में ऐसा देखा हूँ, लेकिन चूँकि किस्त जो दिया जाता हो पीडब्ल्यूडी तरफ दिया जाता है। हमारा काम इतना रहता है कि जो यहाँ के फार्म आते हैं, हम लोग उसका एक चार्ट बना के पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग भेज देते हैं। लेकिन इसमें ये भी है कि मेरे वार्डों में जाने से फ़ायदा हुआ, कई गरीबों को मैं खुद मकान दिलवाया जिनके पास छप्पर था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो पब्लिक की यहाँ डिमांड रही है कि कुछ जो डोडा विभाग से आते हैं तथाकथित जेई और क्या पहले इसके कि कुछ लोग पैसा ले लेके ऐसा लोगों को आवंटन करवा दिए हैं। तो वास्तव में सब जाँच के विषय तो है, लेकिन मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूँ कि शिकायतें आती हैं मेरे पास या पब्लिक का फ़ोन आता है। और इसका सीधे साक्षात उदाहरण ये है कि अम्बेडकर धर्मशाला के पास मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जब जानकारी मिली थी कि विधवा महिला थी, गरीब थी वास्तव में, और जब मुझे जानकारी मिली मैं उसके घर पे गया, वास्तव में पात्र थी और उसमें कही थी कुछ लोग आए थे और 5,000 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि किसी का नाम बताएं, कहा नाम तो मैं नहीं जानती। हमने कहा दिया, कहा नहीं दिया तो नहीं, मेरे पास था भी नहीं। और ये संज्ञान में मैं उस समय डीएम साहब के पास में अपनी बात कहा भी था। इस पर डीएम साहब ने वास्तव में कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको आवास मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे दिन उसके अकाउंट में पैसा आ भी गया था। तो और मैं दोबारा फिर गया तो उसका घर मतलब अब तो पूरा बन के तैयार आ गया, वहाँ से मेंबर को मिल लिया और उनका जो है घर भी तैयार हो गया। तो मैं ये यहाँ पब्लिक से भी एक प्रकार से अनुरोध करूँगा और पत्रकार बंधुओं से भी कि ऐसे मुद्दे जरूर हाईलाइट करें सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या ऑफिस में जाके स्वयं, कि जो गरीब वास्तव में जिनको जो पात्र हैं उनको आवास मिलना चाहिए। वही हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये है और जनहित का काम है। सर, अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इस तरह से जो लोग आपने जैसे बताया कि शिकायत आ रही है कि जो जैसे कि कोई मालदार लोग हैं उनकी किस्त पहले आ रही है, लेकिन जो एक तरीका होता है कि भाई जैसे कि 17, 18, 19 मतलब सन 2018, 17, 19 इस तरह से मतलब रो के हिसाब से डलना चाहिए पैसा। लेकिन क्या होता है कि जो आगे अपनी बात पहुँचाने में सक्षम होता है वो उसके पैसे पहले आ जाते हैं। कई मामले इस तरह के नगर पंचायत बढ़ापुर में हैं, उन पर किस तरह का मतलब आपका रुख रहेगा इस चीज़ को लेकर? देखिए, इसमें मैं बताया कि वास्तव में पैसा देने के वास्तव में डायरेक्ट मेरे हाथ में चीज़ नहीं रहता है, मेरा इतना काम के लिस्ट भेजना है। लेकिन फिर भी यदि पब्लिक को शिकायतें आती है तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूं कि ऐसे लोग जो पात्र हैं उनको मिले और मैं अपनी बात वास्तव में वहाँ जब मीटिंग हम लोग को होती रहती है, समीक्षा मीटिंग हम लोग पहुँचाते भी हैं। और एक खुशी की बात है इसमें, चाहे हमारे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे हमारे एडीएम साहब हों, सभी लोग संज्ञान में लेते भी हैं और कार्रवाई किया जाता है। लेकिन हाँ, पब्लिक सामने जरूर आए। देखिए, जब तक जन सहभागिता नहीं आएगी और जन जागरूकता, दोनों को मैं कह रहा हूँ कि तभी असली लोकतंत्र वास्तव में कायम हो पाएगा। मैं यहाँ की देखा हूँ कि लोग पता नहीं डरते हैं या अभी जन जागरूकता की कुछ कमी है। इसको थोड़ा सा आप लोग मीडिया के माध्यम से जरूर प्रचार प्रसार करिए कि अपनी बात में, जैसे ऑफिस में अगर मीटिंग नहीं है तो मैं 10 से 5 रहता हूँ, वहीं मेरा आवाज़ भी वहीं रहता भी हूँ। तो कभी भी ले आए, कम से कम एक चीज़ें आप लोग भी कहिए, पब्लिक भी आवाज़ उठाए ऐसे लोगों के खिलाफ। ये तो कोई दलाल हो पकड़वाए, पुलिस भी सक्रिय रहती है, तो कम से कम ऐसे लोगों को आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। अगर मेरा कोई कर्मचारी विभाग का है, अगर पैसा मांग रहा था, इसको निश्चित कहिए। लेकिन जब से मैं आया, मुझे है कम से कम कर्मचारी कभी इधर तो उंगली नहीं उठाए। इसके पहले लोग बताया साहब, आपके आने के पहले लोग पैसा कर्मचारी भी लिप्त थे। लेकिन इधर मेरे थोड़ा सा जब मैं इसमें कड़ा रुख अपनाया कि अगर जितने भी सरकारी योजनाएँ हैं यदि कहीं कोई भी इसे संलिप्त पाएगा तो मैं कन्फर्म कठोरतम कार्रवाई करूँगा। तो ये तो जब से आया हूँ कम से कम ये चीज़ कि पब्लिक हमारे कर्मचारी नहीं उंगली उठा रही है। लेकिन जो डोडा विभाग कुछ लोग आते हैं, जेई हैं और ये सब चीज़ें पहले उठा था, लेकिन इस समय तो कुछ मेरे खास शिकायतें नहीं आ रही हैं। इन्हें ये चीज़ जरूर मैं आह्वान करूँ, जो वास्तव में जिसके पास झोपड़ी है, रहने के लिए दिक्कतें हैं। अब देखिए, गर्मी शुरू हो गई है, अब मई जून के महीने में मतलब 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। यदि वास्तव में पक्का मकान नहीं है, लोग मैं देख रहा हूँ कि पॉलीथीन के घर में रह रहे हैं, वास्तव में दिक्कत है। फिर उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि मानवीय संवेदना प्रशासन में बहुत ज़रूरी होता है और इसका वास्तव में प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से बहुत
तत्परता साथ होना भी चाहिए। सर कल परसों एक खबर चली थी जिसमें नगर पंचायत बढ़ापुर में एक सड़क को लेकर शिकायत की गई थी। मास्टर मसलम जो हैं, जो उनके बराबर की सड़क थी, वो मतलब बिल्कुल नहीं, मैंने भी खबरों से दिखाई थी जनता को। उस पर किस तरह का रुख रहेगा, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, उसको मैं आप लोगों की शिकायत के आधार पर मास्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उसमें मैं बाहर था और उसको मैं संज्ञान में लिया। जेई को मैंने फ़ोन भी किया, जेई साहब कल आए थे, फाइल पलटी गई। उसमें एक जो कन्फ्यूजन हुआ था, जो पहले बना था वो करीब 30-35 मीटर का था। इस बार जो टेंडर हुआ है वो लगभग 80-90 मीटर का हुआ है। उस बीच में चीज़ें आ गया है तो उतना उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। बस पहले था छोटी सड़कें थी, इस बार जो लंबी सड़कें हुई जो नहीं बना था तो उसका मैंने जिस कहा कि इसका क्या उपाय है, उन्होंने कहा साहब कहीं गलत तो नहीं हुआ है। गलत ये हुआ कि ये बीच में 30 मीटर बन गया था, इतने मीटर है 80 मीटर जो टेंडर में हुआ था। इस बार 80 मीटर बनेगी लेकिन 30 मीटर का पैसा काट के पेमेंट किया जाएगा। सर अगर बात करें बढ़ापुर की अन्य सड़कों की, मेन सड़क की बात करें तो लगभग अब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, 1 महीना 10 दिन के करीब हो गया, लेकिन अभी जो ठेकेदार है वो लगभग सुस्त चाल चल रहा है। उस पर क्या रुख रहेगा? मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था सर, दोबारा कर रहा हूँ। देखिए, कल ही मेरे ठेकेदार से आप लोगों सवाल के क्रम में मैं भी कल ठेकेदार से मैं शाम को बात किया। उसने कहा साहब अभी मुझे काम तो मैं किनारे के नाली बनवा रहा हूँ, ताकि जो है नाली का पानी रोड पे अगर आ जाएगा तो हम काम बढ़िया नहीं करवा पाएंगे। पहला है कि नाली बनवाने से होगा कि जो घरों को पानी है वो रोड पे नहीं आएगा, इससे नहीं तो फिर अगर रोड पे पानी आता रहेगा तो मजबूती नहीं आएगी। दूसरा उसका कहना कि टेंडर चूँकि एक ही हुआ है तो मैं इकट्ठा क्यों मशीनरी बड़ी आएगी, मशीन से बनवाना है, बार बार मशीन नहीं ला सकता हूँ। मैंने कहा कि व्यवहारिक समस्या है कि इकट्ठा तोड़वाओगे तो वास्तव में समस्या करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा रोड है तो यहाँ आवागमन के लिए दिक्कतें आएगी। लेकिन उसका ये कहना कि नहीं सर, मेरा फिर मैं चूँकि इस टेंडर में उसने 20.5% बिलो लिया है तो उसने कहा अगर बार बार मशीन में ले जाऊँगा, काफ़ी महंगी मशीनें हैं, तो मेरा फिर और नुकसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, उतना जरूर कहा कि मैं अप्रैल में बनवा के उसको ख़त्म कर दूँगा। तो ये थे हमारे साथ ईओ सेवाराम राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नगर पंचायत बढ़ापुर की जो आज जनसभा हुई है उसमें तमाम तरह की शिकायतें जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उनको मिली है उसको निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और आगे भी उन्होंने जनता से अपील की है कि जो भी जिस तरह की भी शिकायत है नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसको वो खुद नगर पंचायत पहुँचे और उससे उनसे शिकायत करें, जिस पर वो कार्रवाई भी करेंगे। और जो मेन सड़क है उसको भी लेकर उनका कहना है कि जल्द ही अप्रैल के अंदर ही वो सड़क तैयार कर ली जाएगी और जो जनता को समस्या, जो जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़, बिजनौर।